राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिन की तरह राहुल गांधी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दे दिया और उसे पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष करार दिया। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं, जहां उन्होंने द नेशनल प्रेस क्लब में बातचीत के दौरान कहा कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है और उस पर गैर धर्मनिरपेक्ष होने का दावा गलत है। राहुल गांधी ने सवाल पूछने वाले से यहां तक कह दिया कि उस बारे में आपको गलत सवाल दिया गया है। सुनिए मुस्लिम लीग से जुड़े हुए एक सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने उन पर करारा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन्ना की पार्टी को धर्मनिरपेक्ष कहा है। अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की पार्टी धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राहुल वायनाड सीट को ध्यान में रखकर ये बयान दे रहे हैं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान को भयावह करार दिया। अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस रीसेंट बयान को भयावह करार दिया है। हालांकि इस पर पवन खेड़ा ने रिएक्शन भी दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस के साथ साथ बातचीत में 2024 का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने प्रेस के साथ साथ बातचीत में 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। हम उसके बारे में आपको डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले अमित मालवीय ने जो कहा है वो आपके सामने रखते हैं। केरल और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि अमित मालवीय को जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग के बीच में फर्क नहीं पता। पवन खेड़ा ने कहा, जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी के पूर्वजों ने एक गठबंधन किया था, जबकि दूसरी मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था। केरल और जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में पवन खेड़ा ने ये बातें कही है। मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था, ये कहना है पवन खेड़ा का। एक तरफ जहां अमित मालवीय ट्वीट करके राहुल गांधी को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान दरअसल वायनाड सीट को ध्यान में रखते हुए दिया है, तो वहीं पवन खेड़ा ने इस पर पलटवार किया। शायद बीजेपी को ये फर्क पता ही नहीं। जिन्ना केरल की कांग्रेस लीग अलग है। अब बात 2024 के चुनाव की भी। राहुल गांधी ने इससे लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की। 2024 के नतीजे लोगों को चौंका देंगे। कांग्रेस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। Would Congress now be willing to consider being part of a coalition government that it does not lead? Well, I mean, these are questions that need to be asked to the Congress president, because he's the decision maker. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people, because I think there is a hidden undercurrent building, and I think we'll surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own, without any, electoral math. राहुल गांधी ने न केवल बीजेपी की हार का दावा किया, उन्होंने देश विदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को भी खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के मन में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत नाराजगी है। वो ये बात अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि इस साल के अंत में 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। The figure Modi maintains very high levels, in fact, worldwide high levels of popularity. Why do you think that's the case? Why do so many Indians support the Modi government? I mean, there is a definite capture of the institutions of the country. There is a definite capture of the press in the country. I am not convinced that I don't believe everything I hear. I walked across India, walked from Kanyakumari to Kashmir, and talked directly to millions of Indian people, and they didn't seem very happy to me. And they were very clear that there were serious issues with regards to unemployment. There was massive price rise. So there was an angst in the people. Now, and look at the Karnataka election, and wait and watch the next 3 or 4 state elections. That, I think, is a better indicator of what's going to happen. अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा अटैक किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाला शत्रु है और ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते रहने की चाहत रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलने वाला है। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। कि एकता अखंडता एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। संघ प्रमुख ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि शिवाजी का हिंदवी स्वराज ही हिंदू राष्ट्र है, जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। शिवाजी महाराज ने क्या किया? यही किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस राष्ट्र के स्वत्व की घोषणा की और कहा कि यहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हम करेंगे। साथी जुटे, करेंगे। उन्होंने क्या साथियों को बताया कुछ? आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। कितने लोगों के बलिदान हुए। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने स्वयं का बलिदान दिया। उसके बाद स्वराज्य लड़ता रहा। राजा दूसरी जगह दूर जाके रह रहा है, वहां से लड़ाई चल रहा है।
राजमाता और राजपुत्र परकियों के कैद में बंद है, सेनापति नहीं है, सेना नहीं है, खजाना नहीं है, गढ़ किले सारे शत्रु ले रहा है। ऐसी अवस्था में 30 साल सामान्य लोगों ने स्वराज के लिए संघर्ष किया और उसको डुबाने के लिए जो आए थे उनकी कब्र महाराष्ट्र में बनी। ये इतिहास है, ये प्रेरणा शिवाजी महाराज ने जगाई। उन्होंने संस्कार दिया, उसके लिए अपने पुराने संस्कारों को जगाया, पुराने मूल्यों को जगाया, गोवध को रोका, मातृभाषा में राज्य व्यवहार शुरू किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।